शास्त्र के द्वितीय अध्याय दैशिक धर्म व्याख्यान का प्रथम आनिक देश पूर्ण हुआ और द्वितीय आनिक है जाति शब्द का अर्थ। इस अध्याय के प्रथमानिक में देश शब्द का विवरण किया गया, किंतु बिना जाति शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझे देश शब्द का अर्थ ठीक ठीक से समझ में नहीं आ सकता। अतः इस आनिक में जाति शब्द का निरूपण किया जाएगा। इन दिनों जाति शब्द का अर्थ अंग्रेजी शब्द नेशन से लिया जाता है और उसी के अनुसार जाति की परिभाषा भी दी जाती है। अतः किन्हीं के मतानुसार एक मत, एक रीति को मानने वाला, एक भाषा बोलने वाला, एक राज्य के अधीन रहने वाला जन समुदाय जाति कहा जाता है। हमारे दैशिक शास्त्रानुसार यह ठीक नहीं है, क्योंकि एक संस्कार और सन्निकर्षों के अनुसार मनुष्यों की प्रवृत्ति हुआ करती है, प्रवृत्ति के अनुसार रुचि होती है, रुचि के अनुसार मत होता है, किंतु सबके संस्कार और सन्निकर्ष एक समान नहीं होते। अतः भिन्न भिन्न मनुष्यों का भिन्न मत होना स्वाभाविक है। किसी को ज्ञान मार्ग, किसी को योग मार्ग, किसी को भक्ति मार्ग, किसी को कर्म मार्ग, किसी को उपासना मार्ग, किसी को और कोई मार्ग अच्छा लगता है। किसी का इष्ट ईश्वर का एक रूप और किसी का दूसरा रूप होता है। अतः किसी परिष्कृत और उन्नतिशील समाज में सबका मत एक हो नहीं सकता। क्या समस्त अंग्रेजों का वही मत है जो मिल का था, अथवा जो मत शोपेनहावर का था, क्या वही मत समस्त जर्मनों का है? क्या समस्त अमेरिकन अथवा निशेष फ्रांसियों का एक ही मत है? इसके प्रतिपक्ष कैलाश प्रांत के वनचर और असभ्य जगपा लोगों में सबका एक ही मत पाया जाता है। किसी सभ्य समाज के समस्त व्यक्तियों में समष्टि रूप से एक मत का प्रचार होना बिल्कुल अप्राकृतिक बात है। उदार और परिष्कृत समाज का मत संबंधी सिद्धांत स्वभावतः यह हुआ करता है कि रुचिना वैचित्र्याद रुजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवेव। इसका पूरे करता है। रुचि नाम वैचित्र्याद, वैचित्र्य माने भिन्न 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 रुचियाँ होने के कारण से रुजु कुटिल माने कोई सरल मार्ग से, कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग से, कोई कठिन मार्ग से, ऐसे विभिन्न विभिन्न पथों से, रास्तों से जाने वाले लोगों का जैसे अलग 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 मार्गों से जाने वाली नदियों का एक ही गंतव्य होता है, समुद्र। ऐसे ये भिन्न भिन्न मतों वाले और रुचि वाले और भिन्न भिन्न मार्गों से जाने वाले लोगों का गंतव्य स्थान तुम एक ही हो, ऐसा शिव को कहा है। ये शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक है। इसका अर्थ है कि लोगों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, होते ही हैं, वही स्वाभाविक है। जो आपका मत वही मेरा मत होगा। मत का अर्थ यहाँ संप्रदाय विशेष से है। भाई इसमें तो बहुत इतनी स्पष्टता तो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं मिली। क्योंकि ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो एक ही बात को मनवाते हैं या मानते हैं वो अस्वाभाविक है। तो इसका तो एक बात है कि उसका फिर छूटना भी स्वाभाविक है। हाँ, वो पहले बाकी लोगों को नष्ट करने पर तुलते हैं और बाद में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम के बारे में नहीं कहा कि उसकी आयु 1400 वर्ष की है, तो 1400 नहीं तो 2400, लेकिन वो अल्पायु ही होंगे, सनातन होंगे ही नहीं। ईसाइयत you
नो साल्वेशन इफ यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपकी मुक्ति नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग सनातन नहीं होते, वो अल्पजीवी ही होते हैं। जबकि ईसाइयत से पहले, जुडाइज़म से पहले, इस्लाम से पहले पूरी दुनिया प्रकृतिवादी थी, प्रकृति पूजक थी। तो प्रकृति के कितने विभिन्न रूप हैं, इसलिए वृक्षों की पूजा करना, नाग की पूजा करना, हनुमान की पूजा करना, ऐसे पृथ्वी की पूजा करना, किसी वृक्ष की पूजा करना, यही सर्वत्र ऐसे ही होता था। और फिर भी वृक्ष को पूजा करने वाले और नाग की पूजा करने वाले आपस में लड़ते नहीं थे, उनको पैगन कहा जाता था। और उसी में से जो यज्ञ संस्कृति विकसित हुई वो बहुत सभ्य हुए, बहुत सुसंस्कृत हुए विकास करते करते पैगन में से। परंतु मूल पैगन है वो भी प्रकृतिवादी ही है। वहाँ भी आज अफ्रीका के जंगलों में जाओ, जिनके ऊपर ब्रिटिशों की छाया नहीं पड़ी है, वहाँ उनके पद्धति से यज्ञ होता ही है, उनकी पद्धति से ओम का उच्चारण होता ही है। परंतु भारत का ओमकार एकदम परिष्कृत शुद्ध, और वहाँ का उनके अनुसार है। यज्ञ वहाँ भी होता है, लेकिन यज्ञ कुंड अपने जैसा नहीं होगा, मंत्र ऐसे नहीं होंगे, प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी। तो वो परिष्कृति के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। मूल ईश्वरत्व की भावना एक ही है। तो पूरा विश्व हिंदू ही था, सनातन ही था। ये तो सब आक्रांता हैं, ये तो सब आसुरी वृत्ति वाले हैं। तो आसुरी वृत्ति वाले भी रहे तो हैं पहले से ही, और वो आक्रमण करते ही रहे हैं। वो तो रामायण काल में भी थे, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, स्त्रियों को उठा कर ले जाते थे। तो आतंकवादी उस समय भी थे, और ये सब पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, धनवान थे, बलवान थे, शस्त्रों के इनोवेशंस करते थे, नए नए शस्त्र करते थे, संपादन करते थे, तप करते थे, सब करते थे। केवल आसुरी वृत्ति वाले हैं। आसुरी और दैव केवल वृत्ति के अनुसार है। बाकी तो सुंदर होते थे, बलवान होते थे, नानाविध अलंकार होते थे, क्या उनके महालय होते थे। देखो हस्तिनापुर से दुर्योधन ने निकाल दिया युधिष्ठिर पांडवों को, तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य बनाया। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का महालय बनाने के लिए मय दानव आया था। वो दानव था, असुर था, मयासुर। वो आया था, उस समय का मय देश आज का अमेरिका है। तो उसके पास विद्या थी। हस्तिनापुर के या इंद्रप्रस्थ के लोगों को उसके जैसी वास्तु विद्या नहीं आती थी। तो एक संशय है कि हम कहते हैं कि हम मनु की संतान हैं, और तो मनु तो पूरी तरह से परिष्कृत उत्पन्न हुए थे। हाँ, थे ना। तो इसका तात्पर्य है कि जो भारत के लोग थे वो आरंभ से ही परिष्कृत, संस्कारित और ऋषि रूप थे। नहीं, ऐसा नहीं। कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य हुए, अदिति के पुत्र आदित्य हुए। तो दैत्य माने दानव, माने असुर, आदित्य माने सूर देव, ये हुए ना। दोनों एक पिता के 2 माताओं की संतानें हैं, दिति और अदिति। तो ऐसा नहीं है। सृष्टि, ये विश्व रूप जो है वो द्वंद्वात्मक है। अच्छा है तो बुरा है, प्रकाश है तो अंधकार है, ज्ञान है तो अज्ञान है।
तो प्रथम दो रूप कौन से थे, स्त्री और पुरुष का? भारत के प्रथम दो रूप कौन से थे, स्त्री और पुरुष के? वैसे बहुत लोग बहुत बातें बताते हैं, मनु और शतरूपा कहते हैं, परंतु उसके भी पहले अदिति और कश्यप हैं, दिति और कश्यप हैं, ब्रह्मा की संतान है कश्यप, ब्रह्मा का ही पुत्र है ब्रह्मा जी के कश्यप। पुत्र। ब्रह्मा से तो सृष्टि शुरू होती है। तो पौराणिक अर्थघटन, औपनिषदिक अर्थघटन और वैदिक अर्थघटन में अंतर होता है। तो हम तो ये मतलब मानेंगे क्योंकि आरंभ में जो भी सृष्टि की वो ब्रह्मा जी ने की सारी। हाँ, ये पौराणिक अर्थघटन हुआ। और वैदिक और औपनिषदिक अर्थघटन था इधर दैशिक शास्त्र में ही आएगा। पहले अमैथुनिक सृष्टि थी, स्त्री पुरुष नहीं थे, अमैथुनिक सृष्टि थी, बाद में मैथुनिक हुई, ये भी वर्णन आता है। तो वो सारा जनन शास्त्र का सिद्धांत है। आगे बढ़ो, अंदर गहरे उतरो तो जन्म कैसे होता है, इसके संदर्भ में क्या क्या थियरीज हैं, इसका पता चलेगा। तो ये कहना कि इससे अर्थ सृष्टि, इससे सृष्टि हुई, ये एक तरह से कैसे, यदि हम कोई कहे मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुई, कोई कहे ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, कोई कहे परम तत्व ने सर्वप्रथम अमैथुनिक सृष्टि की रचना की। पहले जड़ और चेतन हुआ। स्त्री धारा और पुरुष धारा में परमात्मा स्वयं विभाजित हुए। तो वो भिन्न भिन्न स्तरों का अर्थघटन है। हमको अपना एरिया तय करना है कि आप पौराणिक सृष्टि में चर्चा करेंगे या औपनिषदिक सृष्टि में चर्चा करेंगे कि वैदिक में करेंगे। जैसे दर्शनों में तय करना होता है ना, आप वैशेषिक दर्शन में विहार करेंगे कि वेदांत दर्शन में करेंगे, पहले तय करो, उसके अनुसार डिफाइन योर टर्मिनोलॉजी, आपके शब्दों के अर्थ उसके अनुसार बनेंगे, आपके सारे संदर्भ उसी रूप में बनेंगे। ये भी वही बात होगी था, किसी बात के लिए एक ही चीज को सत्य मानना, ये भी असत्य और वो अप्राकृतिक, अप्राकृतिक है, तार्किक ही नहीं है, इलॉजिकल भी है। इसका अर्थ है सभी के विचार स्वीकार करने। आप रसगुल्ला बना रहे हैं और उसमें चने की दाल कहाँ से आ गई, गुड़ कहाँ से आ गया, उसके अनुसार बोलो ना। दूध की क्वालिटी से रसगुल्ला की क्वालिटी होगी क्या? गेहूं की क्वालिटी से रसगुल्ला की क्वालिटी नापेंगे आप? नहीं नापेंगे। आप पनीर की सब्जी बनाएंगे और पनीर का रसगुल्ला बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कि इसमें तो नमक मिर्ची नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर नमक मिर्ची वाला पनीर ही पनीर होता है और चीनी वाला पनीर पनीर नहीं होता, ऐसे कैसे कहेंगे? या रसगुल्ला श्रेष्ठ है और पनीर के पकोड़े श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कैसे कहेंगे? तो ताई, भारतीय विचार यही है कि सृष्टि को किसी एक स्वरूप में मानना भी, हाँ, एक थियरी में मत बांधो। आप परंतु आपके डिस्कोर्स के लिए आपकी थियरी डिफाइन होनी। पहले आपका कौन सा दर्शन है, कौन सी विचारधारा है, कौन सी शब्दावली है, कौन सा शास्त्र है, वो तय करो। फिर ये दर्शन और वो दर्शन, दर्शनों का झगड़ा नहीं है, परंतु एक दर्शन की बात करते करते वैशेषिक में जो कहा वो तो इसमें लागू नहीं होता है, तो नहीं होगा लागू भाई, नहीं होगा लागू। हाँ, दोनों संप्रदाय ही अलग दोनों अलग हैं। हाँ, दोनों अलग हैं। आप कहेंगे कि अरे इनको तुलसी माला नहीं है और इनके हाथ में मुरली नहीं है या सुदर्शन चक्र नहीं है, ये कैसे भगवान है? अरे नहीं होंगे, ये धनुर्धारी राम है, इनके हाथ में नहीं होगा। क्योंकि ताई एक होना ही है प्राकृतिक। हाँ, क्योंकि अलग अलग विचार और जिसको जो सूझे, जैसे किसी को वैशेषिक मानना है, न्याय मानना है, योग, सांख्य, वेदांत, उत्तर वेदांत,
जो मानना है जो वो मानना है वो मानो। उसमें कोई ये नहीं है कि आप वेदांत को क्यों मानते हैं, ऐसा नहीं कर। लेकिन एकात्म मानव दर्शन की चर्चा करते करते आप एकदम मीमांसा दर्शन की बात करने लगेंगे तो नहीं होगा। ताई पहली बार समझ आया, पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, इससे द्वंद्व रहता था मस्तिष्क में। जैसे भगवद गीता में आत्मा शब्द इतनी बार आता है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में आता है। तो सब जगह आत्मा तो अशरीरी है, निर्गुण निराकार है, फिर यहाँ क्यों ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कह सकते हम। संदर्भ देखो ना कि यहाँ मेरी आत्मा को बहुत दुख हुआ। अरे आत्मा को दुख होता है क्या? कभी नहीं होता। तो ये तो शब्द गलत नहीं। सामान्य लोग मन के स्थान पर आत्मा बोलते हैं। महात्मा है, दुरात्मा है, तो ये क्या आत्मा महान या दुष्ट होता है? कभी नहीं होता है। मन है, वो मन है। तो उस अर्थ में वहाँ आया है, ऐसे देखो। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये यहाँ इसका ये अर्थ, वहाँ उसका वो अर्थ, कंसिस्टेंसी नहीं है। नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता है। अब ये समझ आ गया पूरा। हाँ। कि आपके जो संस्कार और सन्निकर्ष हैं, हाँ। उन्हीं के अनुसार आपकी प्रवृत्ति होगी, उसी के अनुसार रुचि होगी, रुचि के अनुसार मत होगा, किंतु सबके संस्कार और सन्निकर्ष एक समान नहीं होंगे। केरल के लोग ऐसे ही होंगे, गुजरात के ऐसे ही होंगे, उत्तर प्रदेश के ऐसे ही होंगे और असम के ऐसे ही होंगे। केरल के लोग चावल ही खाएंगे, राजस्थान के लोग रोटी खाएंगे। केरल के संप्रदाय की हमारे से तुलना अलग है। एक ताई जैसे वो लोग मछली खाते हैं, और वो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं। ये मछली को हम वो तो समुद्र फल है। समुद्री फल है, समुद्री सब्जी है, ऐसा बोलेंगे। तो आप मछली खाएंगे और अपने आप को नॉन वेज ही कहेंगे, ठीक है ना। वहाँ इतनी सुलभ है और इतनी विपुल मात्रा में है, वो उनका आहार बन गया। तो क्या उनको भी उसी आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ये ना आप जैसे जैसे वैदिक काल की ओर जाएंगे, आपके आज के नीतिमत्ता के नियम बदले हुए ही मिलेंगे, अलग ही मिलेंगे आपको। क्योंकि वो एक और था ताई उस समय कि नॉनवेज उसको मानते थे जिसको मार करके खाते जिसकी थे। स्वाभाविक हिंसा है, जिसमें हिंसा है। वो सिंह हिरण को खा जाता है तो सिंह को हिंसक नहीं मानेंगे, वो तो वन का राजा है और उसका भोजन ही वही है। उनका भोजन ही वही है। तो जो स्वभावतः है भोजन है वो रह सकता है। पर एक और बात कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो स्वभावतः मांस के लिए नहीं बना है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। परंतु बंगाल के लोगों का, समुद्र पट्टी के लोगों का पाचन तंत्र ऐसे बना है कि वो मछली पचाएंगे। और मछली के अतिरिक्त खाते हैं वो फिर स्वाद हो गया। वो तो थोड़े तामसी है। मछली को तामसी नहीं मानेंगे। मछली को गुजरात में, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के बीच में तामसी मानेंगे। उत्तर भारत में मानेंगे जहाँ समुद्र है ही नहीं। हिमाचल में तामसी मछली देखने को नहीं मिलती बेचारे को, वहाँ लाला की खा रहे हैं। हाँ। हमारी एक बार साधारण सभा विद्या भारती की विशाखापट्टनम में हुई थी। तो उत्तर भारतीयों की सबसे अधिक संख्या क्यों समुद्र देखने के लिए आए हैं। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समुद्र देखा ही नहीं है। वो मरुस्थल देखने आते हैं। हाँ, ये समुद्र देखने के लिए आते हैं। यही विविधता है। तो जैसे आकृति वर्ण अलग अलग होते हैं उसको स्वाभाविक मानते हैं, ऐसे भाषा अलग अलग होती है उसको भी स्वाभाविक मानो।
और सन्निकर्ष अलग अलग होता है, इसलिए आचार अलग अलग होते हैं, इसलिए रुचि अलग अलग होती है, इसलिए मत अलग अलग होते हैं। इसको ही मानो, मत के अनुसार पूजा पद्धति अलग अलग होती है, व्रत अनुष्ठान अलग अलग होते हैं। वैष्णव होंगे वो एकादशी करेंगे, शैव होंगे वो महाशिवरात्रि करेंगे, वो सोमवार करेंगे, उपवास करेंगे, तो वो तो अलग अलग होगा। इससे शैव वैष्णवों से बड़े नहीं हो जाते और वैष्णव शैवों से छोटे नहीं हो जाते। यह तो ज्योतिष वर्ण के अनुसार भी तो निश्चित होता है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत कुछ लिखा होता है उसके वर्ण के विषय में, होता है तो ना? उसकी स्वाभाविक वृत्ति प्रवृत्ति वही रहती है। हाँ, रुचि वही वर्ण और वर्ण व्यवस्था ये दो अलग बातें अलग हैं, अलग बातें हैं। वो वर्ण उसका स्वभाव है, वर्ण उसका स्वभाव है। तो ज्योतिष के अनुसार जो जन्म पत्रिका बनती है उसमें अलग वर्ण होता है, वंशानुगत वर्ण होता है, उससे वह वर्ण अलग है। आयुर्वेद के अनुसार उसका वर्ण अलग बनता है। इसलिए ये तो वर्ण की विभिन्न विभिन्न जानने की पद्धतियाँ हैं। ये प्राकृतिक है, ये वर्ण जो है वो प्राकृतिक है, परंतु वर्ण व्यवस्था मनुष्य ने बनाई है। जन्म से वर्ण, ये व्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। तो वर्ण, संप्रदाय, आचार, व्यवसाय, ये सब एक सूत्र में रहे, इसलिए कुटुंब को प्रमुख केंद्र बनाया। एक सूत्रता रहेगी तो इन बातों के लिए तो झंझट नहीं करनी पड़ेगी कि व्यवसाय कौन सा करेंगे, और उसकी शिक्षा के लिए तो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आजीविका सुरक्षित है तो कितनी सारी बातें सुरक्षित हो जाती हैं। फिर आपके विवाह के लिए वर्ण और जाति माना होना ही चाहिए, समान होना चाहिए, वो आपकी व्यावसायिक सुरक्षा है, रीति रिवाजों की, संप्रदायों की सुरक्षा है। कि आप इस घर से उस घर में जाते हैं, आपके भगवान नहीं बदल जाते, आपका व्यवसाय नहीं बदल जाता। घर में आने वाली पुत्र वधू भी उसी व्यवसाय के सन्निकर्ष से आई हुई है, वो भी व्यवसाय में सहभागी बन जाती है। तो ऐसे सारे रोजमर्रा के विषयों की सुनिश्चिति करके, निश्चिंतता बना करके, फिर अब आप संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, इसकी ओर ध्यान दो ना, ज्ञानार्जन करो ना, इसके लिए समय मिलेगा आपको। नहीं तो नौकरी कहाँ मिलेगी, व्यवसाय क्या करेंगे, कंपटीशन में हम तो मर जाएंगे। इसी चिंता में कोई पुरुषार्थ ही नहीं विकसित होता। ये ऐसा तो किसी एक ग्रंथ में नहीं देखा मैंने, अपने वाले ग्रंथों में भी नहीं है जो दैशिक शास्त्र में है ना, है तो सही, पर इतनी स्पष्टता, सूक्ष्मता और स्पष्टता के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसी का विस्तार है, इसी का विस्तार है, लेकिन इतने कम शब्दों में वर्णित कर वो नहीं है ना। तो वो ऐसा तत्व ज्ञान के ग्रंथ, वो व्यास शैली है हमारी, व्यास शैली है। व्यास शैली में आपको उदाहरण देना है, कथा कहानी बताना है, सरल भाषा में लिखना है। भगवती वाग्देवी के प्रमोद कानन में विहार करने वाले भारतीय संतान, ऐसे भाषा नहीं है उसमें। बहुत अच्छी है। मुझे तो तत्काल समझ भी आती है, अंदर भी चली जाती है, लेकिन वही ठहरने का या विराम का वो विचार होता है कि थोड़ी देर विराम करें। तो दूसरा बिंदु है, हमारे दैशिक शास्त्र अनुसार ये ठीक नहीं है। तो पहला बताया था संस्कार और सन्निकर्षों के अनुसार। दूसरा है रीतियां बनती हैं देश काल निमित्त के अनुसार। जैसे देश काल निमित्त होते हैं वैसी रीतियां प्रचलित होती हैं, किंतु इस संसार में देश काल निमित्त सर्वत्र एक समान नहीं होते। अतः
रीतियां भी सर्वत्र एक समान नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ शिवार्चन की जो रीति रामेश्वरम में है वह कैलाश में नहीं हो है। सकती। शिव अथवा- तो वही है। हाँ, अथवा दुर्गा पूजा की जो रीति नेपाल में है वह काशी या मथुरा में नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए साधन सामग्री ही नहीं हाँ, मिलेगी। अलग है, अलग अलग है, है। भाषा अलग है, भाषा स्तोत्र अलग है, अलग। और दुर्गा की मूर्ति बनाएंगे ना तो बंगाल में बनाने वाले बंगाली महिला की होगी, महाराष्ट्र में बनाने वाले मराठी महिला की होगी। तो कल्पना तो अपने यहाँ के जो नयन नक्शे हाँ, उसी के अनुसार उसके करेंगे। अनुसार होगी। हम लोगों में शस्त्र पूजन की जो रीति पहले थी वह अब नहीं हो सकती है। जिस भारत में क्षत्रिय और वैश्य ऋषि बनने का उद्योग किया करते थे, आज वहाँ ब्राह्मण राय बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अपरंच कहीं तो दूर के लोगों में जिनमें कोई जातीय संबंध नहीं होता है रीतियां एक पाई जाती है, और कहीं एक जाति के लोगों में पृथक पृथक रीतियां पाई जाती है। इंग्लिस्तान के अंग्रेज और भारत के ईसाइयों में कई समान रीतियां वर्ती जाती है। तो क्या इन समान रीतियों के वर्ते जाने से अंग्रेज और हिंदुस्तानी ईसाई एक जाति के लोग कहे जा सकते हैं? कुर्मांचली पंत ब्राह्मणों में अनेक रीतियां ऐसी है जो उनके सगोत्र महाराष्ट्री पंतों की रीतियों से बिल्कुल भिन्न है। तो क्या रीतियों के भिन्न भिन्न होने से उनमें जातित्व भी भिन्न भिन्न हो गया? अतः रीतियों का एक होना जातित्व के लिए कोई आवश्यक बात नहीं है। तो संस्कार, सन्निकर्ष और रीतियां अलग हो तो भी जाति एक हो सकती है। इसमें कुछ कहने थे? ठीक है। तीसरा बिंदु है भाषा का भी जातित्व से कुछ संबंध नहीं होता है, क्योंकि भाषा राज्य, समय और साहित्य के प्रभाव से निरंतर बदलती है। जिन लोगों का राज्य होता है बहुधा उन्हीं लोगों की भाषा और साहित्य का गौरव होता है। पवन के झोंकों के साथ उड़ने वाले निःसत्व लोग उसी भाषा और उसी साहित्य में रंग जाते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी के पीछे पड़ गए हैं। कितना सुंदर दृष्टांत दिए। और अपनी भाषा और अपने साहित्य को त्याग कर उस भाषा और उस साहित्य को अपना लेते हैं। जैसा समय होता है वैसे मनुष्यों के भाव, प्रवृत्ति और निष्कर्ष होते हैं। जैसे मनुष्यों के भाव, प्रवृत्ति और निष्कर्ष होते हैं वैसे ही उनकी भाषा होती है। अतः समय के परिवर्तन के साथ भाषा का परिवर्तन भी होता रहता है। साहित्य और भाषा का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जिस साहित्य का जितना प्रचार होता है उतना उसकी भाषा का भी प्रचार होता है। अतएव कभी एक जाति के लोगों में अनेक भाषाएं और कभी अनेक जाति के लोगों में एक भाषा हो जाती है। जैसे भारत में और इंग्लैंड में एक भाषा हो गई, परंतु जाति तो अलग है। परंतु भारत में 26 भाषाएं हैं तो भी जाति एक ही है। जाति के श्रेय के लिए एक भाषा का होना चाहे आवश्यक हो, किंतु जातित्व से उसका कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं जाति के श्रेय के लिए एक भाषा होना। जैसे संस्कृत यदि है तो केरल से हिमाचल तक समान शास्त्र ग्रंथ पढ़े जाएंगे, लेकिन संस्कृत नहीं है सबकी एक भाषा, और एक की मलयालम है और एक की हिंदी है, इससे जाति भिन्न नहीं हो जाती। तो आवश्यक है, लाभ करता है एक भाषा होना। जैसे वेद संस्कृत में है तो वो संस्कृत असम के लोगों को भी पता है, हिमाचल के लोगों को भी है, गुजरात के लोगों को भी है और तमिलनाडु के लोगों को भी है। तो वो तो उपकारक होता ही है। ये समान शास्त्र ग्रंथ पढ़े जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। परंतु रोज के व्यवहार में तमिल, गुजराती, असमिया होने से जाति भिन्न नहीं हो जाती।
आज भी तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग आचार्य अध्ययन में जुड़ते हैं तो उनको हिंदी कष्टकारक हो जाती है, तो व्यवधान तो हो जाता है, परंतु उसमें जो सामग्री है उसके कारण से एकत्व होता है। तो एक तरह से अंग्रेजी अपनाने वाले तो निःसत्व लोग हैं, निश्चित जिनको तो अपना सत्व ही नहीं है, अपना भान ही नहीं है। मान ही नहीं है। बिंदु संख्या 4, राज्य का भी जातित्व से कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि राज्य अत्यंत अनिश्चित वस्तु है। यह नहीं कहा जा सकता कि कौन राज्य कितनी भूमि में कब तक रहेगा। समय रूपी समुद्र में राज्य रूपी बबूले उठते फूटते रहते हैं। कभी एक जाति अनेक राज्यों में विभक्त हो जाती है, जैसे भारत में, हाँ। और कभी अनेक जातियां एक राज्य के अधीन हो जाती हैं, जैसे अमेरिका में हुआ। हाँ। परंतु इन क्षण भंगुर राज्य रूपी बुलबुलों का जातित्व से कुछ तात्पर्य नहीं होता। यथा कलकत्ता और चंद्र नगर के बंगाली दो भिन्न राज्यों की प्रजा होने से दो पृथक जातियों के लोग नहीं कहे जा सकते। न अंग्रेज और हम लोग एक राज्य की प्रजा होने से एक जाति के लोग कहे जा सकते हैं। मान लिया जाए इस महासमर में मित्र राष्ट्रों की जय हो गई हो और उन्होंने जर्मनी के टुकड़े करके आपस में बांट लिए हों, तो क्या उनकी ऐसा करने से एक जर्मन जाति की उतनी जातियां बन जाएंगी? अथवा समस्त यूरोप में यदि एक छत्र राज्य हो जाए तो क्या यूरोप की समस्त जातियां सिमट कर एक बन जाएंगी? राज्य के एक होने से जाति शक्ति अवश्य में बढ़ती है, किंतु जातित्व का मूल राज्य नहीं कहा जा सकता। आगे निरंतर करें आप कुछ आपकी जैसी रुकते हैं फिर मैं तो पूरा करना चाहता हूं। कर लो फिर। यदि यह कहा जाए कि उक्त बातें यद्यपि एक एक करके जातित्व के मूल में नहीं हो सकती है, तथापि उनका संयोग जातित्व का आधार होता है, किंतु किसी विशाल और परिष्कृत जन समुदाय में ऐसा संयोग होना अति कठिन होता है, क्योंकि विचार स्वातंत्र्य होने से किसी सभ्य जन समष्टि के मत संबंधी विचार एक हो ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य है कि जहाँ विचारों पर अंकुश लगाया जाता है वही ऐसा होता है, अन्यथा नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए मार मार कर सबको एक मानो, ये मुसलमानों में तो हो सकता है, हिंदुओं में नहीं हो सकता। देश काल निमित्तों में भेद होने से रीतियों में भी सदा सर्वत्र ऐक्य होना कठिन होता है। भाषा और राज्यों में भी सदा परिवर्तन होता ही रहता है। अपरंच उनका संयोग होते हुए भी किसी जन समुदाय में जातित्व का अभाव होता है, और किसी जन समुदाय में उक्त संयोग के न होने पर भी जातित्व का भाव होता है। अनेक हमारे ईसाई ऐसे हैं जो अंग्रेजों के मत को मानते हैं, उनकी रीतियों को बरतते हैं, अनेक राज्य की प्रजा हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, तो क्या इन चार बातों का संयोग होने से अंग्रेज और हिंदुस्तानी ईसाई एक जाति के लोग कहे जा सकते हैं? अथवा कुर्मांचली पांडे और उनके सगोत्री नेपाली पांडे दो भिन्न जातियों के लोग कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका राष्ट्र, उनकी भाषा और रीतियां सब भिन्न हैं। अतः मत संबंधी, रीति संबंधी, भाषा संबंधी और राष्ट्र संबंधी एकता किन्हीं के मतानुसार जातित्व का आधार नहीं मानी जा सकती। जिस जन समष्टि के अधिकांश व्यक्तियों के दैशिक विचारों में ऐक्य होता है, जाति उनको कहते हैं। तो जो अंग्रेजों ने जाति कही उसको तो खंडन करके उसका मंडन किया, सिरे से खारिज। कास्ट शब्द के साथ जाति को जोड़ना ये तो निर्बुद्ध विचार है, उसमें तो कोई बुद्धिमानी ही नहीं है। हमारे लोग वो उसी में फंस गए, वो और भी दुर्दैवी है। और जिनके पास दैशिक शास्त्र जैसा ग्रंथ है वे लोग ऐसा करने लगे तो फिर क्या।
ताई ये तो ग्रंथ जन जन तक पहुंचाना है। पहुंचाना चाहिए ना, इसलिए हम पीछे पड़े हैं। भाष्य लिखो, भाष्य लिखो, इसको सरल बनाओ, प्रचलित करो। किंतु किसी जन समुदाय के अधिकांश व्यष्टियों में दैशिक बुद्धि केवल अभ्युदय काल में उत्पन्न होती है। अवपात काल में अधिकांश व्यक्तियों में स्वार्थ बुद्धि के कारण दैशिक विचार दबे रहते हैं। जैसे आज, हाँ, आज अवपात काल रहता है तो हमें अभ्युदय काल का स्मरण करना चाहिए। अतः प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दैशिक विचार शून्य जन समष्टि जाति कही जाएगी या नहीं कही जाएगी। अपरंच, अपरंच का अर्थ अतः, अपरंच और अपरंच निमित्त विशेष से कभी भिन्न एट द भिन्न, सेम टाइम, या साथ ही जो कहते हैं, साथ ही, अपरंच निमित्त विशेष से कभी भिन्न भिन्न जातियों के अधिकांश व्यक्तियों के दैशिक विचारों में ऐक्य हो जाता है। कभी एक ही जाति के भिन्न भिन्न दलों के दैशिक विचारों में भेद हो जाता है। इस महायुद्ध में अधिकांश अंग्रेज और अधिकांश फ्रांसीसियों के विचार बहुत कुछ एक हो गए हैं। तो क्या ऐसा होने से अंग्रेज और फ्रांसीसियों में एक जातित्व उत्पन्न हो गया, अथवा भिन्न भिन्न देशों के साम्यवादी अर्थात सोशलिस्ट एक प्रकार के दैशिक विचार होने से क्या एक जाति के लोग कहे जा सकते हैं? अतः दैशिक विचारों का ऐक्य भी जातित्व का मूल नहीं हो सकता है। किन्हीं के मतानुसार एक अर्थ के सूत्र में गुथी हुई जन समष्टि जाति कही जाती है। किंतु बहुधा यह देखने में आता है कि मनुष्यों के अर्थ असंख्य होते हैं और देश काल निमित्त वे सदा बदलते रहते हैं। अतः जब तक यह निश्चित न हो जाए कि वे अर्थ कौन है और कौन है कि जिनके सूत्र गुथे रहने से मनुष्यों में जातित्व होता है, तब तक जाति शब्द की परिभाषा ठीक से समझ में नहीं आ सकती। एक कठिन शब्द के स्थान में अनेक कठिन शब्दों को रख देने से कोई व्याख्या नहीं हो सकती। पर अभी ऐसे ही होता है, एक जार्गन के बाद दूसरा जार्गन दे देते हैं। यदि उक्त अर्थ शब्द का तात्पर्य मत, रीति, भाषा और राज्य समझे जाएं, तो यह पहले सिद्ध हो चुका है कि इनसे जातित्व का कुछ संबंध नहीं होता है। यदि उसका तात्पर्य शासन है तो जाति क्या हुई? मानो गीली मिट्टी हुई। जैसे गीली मिट्टी के जितने टुकड़े चाहो बन सकते हैं और जितने टुकड़ों में चाहो एक टुकड़ा बन सकता है। इसी प्रकार एक ही जाति की अनेक जातियां और अनेक जातियों की एक जाति बन सकती है। कोई कुछ नीति, कुछ शक्ति, कुछ चातुर्य से एक शासन संबंधी अर्थ के अनेक अर्थ और अनेक शासन संबंधी अर्थों का एक अर्थ हो सकता है। अकबर के चातुर्य ने राजस्थान केसरियों के शासन संबंधी एक अर्थ को अनेक छोटे छोटे अर्थों में विभक्त कर दिया था। बिस्मार्क के कौशल ने अनेक जर्मन रियासतों के छोटे छोटे शासन संबंधी अर्थों को जोड़कर एक अर्थ बना दिया। यह पहले ही कहा जा चुका है कि देश काल निमित्तों के अनुसार मनुष्यों के अर्थ हुआ करते हैं, किंतु सब मनुष्यों के देश काल निमित्त सदा एक नहीं रहते। दो सहोदर भाइयों के देश काल निमित्तों में बहुधा ऐक्य नहीं रहता, औरों का तो कहना ही क्या। अतः किसी जन समष्टि के सभ्य व्यष्टियों का सदा एक अर्थ के सूत्र में गुथा रहना असंभव बात है। प्रतिपक्ष इसके उनमें अर्थ वैपर्य होना स्वाभाविक है। कुरुक्षेत्र की ओर से देखिए, जहाँ कुरु का कुरु से, गुरु का शिष्य से, पितामह का पुत्र से, मामा का भांजे से, यदुनाथ का यादव सेना से अर्थ वैपर्य हो रहा है। सन 1857 को लीजिए, जबकि कहीं तो हिंदू मुसलमान एक मन दो तन होकर कंपनी की पताका गिरा रहे हैं और कहीं उसी पताका को बनाए रखने के लिए हिंदू के विरुद्ध हिंदू, मुसलमान के विरुद्ध मुसलमान छुरा खींच रहा है। यूरोप में देखिए, वहां भी कहीं तो पोप के आधिपत्य के
में अनेक दक्षिणी राष्ट्र एक अर्थ के सूत्र में गुथ रहे हैं और कहीं एक राष्ट्र में बहिब के विरुद्ध बहिन दल बंदी बन रही है, बंदी कर रही है। फ्रांस के बढ़ते हुए तेज को रोकने के लिए जर्मनी की टिड्डी दल सेना इंग्लिस्तान की सहायता को आ रही है। कभी जर्मनी को नष्ट करने के लिए इंग्लिस्तान फ्रांस की सहायता ले रहा है। एक दिन जब वह शार्लीमेन की पताका के नीचे समस्त ईसाई रियासत एक होकर मोहम्मदी पताका को उखाड़ देना चाहते थे, और आज यह दिन है कि एक ईसाई राष्ट्र मुसलमान रियासत की सहायता से दूसरे ईसाई राष्ट्र को नीचा दिखाना चाहता है। अतः अर्थैक्य भी जातित्व का आधार नहीं समझा जाता है। क्या है ताइए? अर्थ माने जिस पुरुषार्थ में जो अर्थ है ना, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा आलम्बन क्या है, मेरा अधिष्ठान क्या है, क्या प्राप्त करना है मुझे, किसके लिए मुझे पराक्रम करना है, किसके लिए मुझे निरंतर क्रियाशील रहना है, वो अर्थ है मेरा। जैसे हमारा अर्थ क्या है, तो 2064 में सारे भारत में भारतीय गुरुकुल ही होंगे, ये हमारा अर्थ है। वही अर्थ सबका होगा तो एक जाति वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षक जाति के सारे लोगों का अर्थ एक नहीं होता है। जाति की इस प्रकार की और भी अनेक परिभाषाएं दी जाती है जिनकी विवेचना यहाँ नहीं हो सकती है, किंतु सार सब परिभाषाओं का जो यहाँ दी गई है अथवा जो यहाँ नहीं भी दी गई है, यह है कि जातित्व कृत्रिम पदार्थ है। बनाए वह बन सकती है, बिगाड़े बिगड़ सकती है, बढ़ाए बढ़ सकती है, घटाए घट सकती है। संभव है कि नेशनलिटी ऐसे ही कृत्रिम पदार्थ हों। हाँ। नेशन शब्द की भी ये परिभाषाएं हों, किंतु हमें नेशन शब्द से कोई तात्पर्य नहीं है। हमें नेशन शब्द की व्याख्या भी नहीं करनी है। हमारा प्रयोजन है जाति शब्द से। तो यहाँ जातित्व को भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि लक्ष्य एक हो सकता है लेकिन अर्थ को भी जाति का आधार नहीं माना। हाँ। हमारे दैशिक शास्त्र के अनुसार जाति सहज सावयव आदिजीविक सृष्टि है, अर्थात अब क्या है उसके ऊपर आए। हाँ। क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसी 10 बातें बता दी। पहले खंडन फिर मंडन। अर्थात मनुष्यों के कृत्रिम उपायों से जाति न तो बनती है न नष्ट होती है। उसकी उत्पत्ति और विनाश भगवती प्रकृति की इच्छा अनुसार हुआ करता है। जो शील, जो प्रवृत्तियां जीवधारी पदार्थों के हुआ करते हैं, वही शील वही प्रवृत्तियां जातियों के भी होते हैं। तो एक तरह से जो प्रकृति के अंदर सही है वही जाति में सही है। जाति प्रकृति की रचना है, मनुष्यों की नहीं। प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं। इसलिए हिंदू लोग ऐसे क्यों हैं, तो प्रकृति ने ऐसे बनाए इसलिए है। उसका विश्लेषण हो सकता है, किंतु निर्मिति तो प्रकृति की है। जिन कारणों और जिन रीतियों से सजीव पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, उन्हीं कारणों और उन्हीं रीतियों से जातियों का भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जिसलिए जीव पदार्थों की सृष्टि होती है, उसी लिए जातियों की भी सृष्टि होती है। यह कल्पना बिल्कुल मिथ्या है कि सृष्टि के आदि में एक प्राणी अथवा एक ही मनुष्य किंबा स्त्री पुरुषों का एक ही जोड़ा मिथुन था। उसी एक मिथुन से अनेक स्त्री, ये मिथुन है या मिथुन है? मिथुन माने जोड़ा। हाँ, जो जोड़ा है राशि वाला। हाँ, राशि वाला। अनेक स्त्री पुरुष उत्पन्न होते गए, होते होते वे इतने बढ़ गए कि समस्त भूमंडल में फैल गए। कालांतर में उसी एक मैथुनिक सृष्टि के विभाग से भिन्न भिन्न जातियां बनती गई। ये थियरी बहुत चलती है। तो हम तो इसी को मानेंगे। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है।
हमारे आचार्यों के सिद्धांतानुसार सृष्टि के आरंभ में विशेष प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न अमैथुनिक जन समुदाय उत्पन्न हुए। हमारा ये विचार है, वो विचार पश्चिम का है। कुछ समय तक ऐसी अमैथुनिक सृष्टि होती गई। इस अमैथुनिक सृष्टि में जिनकी मानसिक प्रवृत्ति एक प्रकार की थी वे स्वभावतः एक साथ रहने लगे। कालांतर में सृष्टि धर्म बदल गया। सृष्टि धर्म होगा, बदल गया। उन प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति वाले अमैथुनिक जन के मिथुन से वैसे ही मानसिक प्रवृत्ति वाले जन उत्पन्न होने लगे। स्वेदज नामक अनेक जीवों की सृष्टि अब इसी प्रकार की होती है। यूका अर्थात जुई का उदाहरण है। वायु में रहने वाले विशेष प्रकार के अणु जीवों से स्वेद मिलता है तो शरीर में अमैथुनिक युका उत्पन्न होती है। फिर उन अमैथुनिक युकाओं से मिथुन से उसी प्रकार की वैसे ही गुण वाली मैथुनिका युका उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मनुष्यों की भी उत्पत्ति हुई, किंतु अनेक प्राकृतिक निमित्तों के कारण मनुष्यों की उस आदिम मानसिक प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जिन एक प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति वाले जन को एक प्रकार के प्राकृतिक निमित्त मिले, उनकी उस आदिम मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन भी एक ही प्रकार का हुआ, अर्थात उनकी परिवर्तित मानसिक प्रवृत्ति भी एक प्रकार की रही। इस प्रकार उत्पन्न हुए समान मानसिक प्रवृत्ति वाले जिस जन समुदाय को एक प्रकार के प्राकृतिक निमित्त मिले वह हमारे दैशिक शास्त्र में जाति के नाम से कहा गया। तो जाति एक प्रकृति या वातावरण में उत्पन्न होने वाले एक मानसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। माने सबको एक मानना, ये एक मानसिक प्रवृत्ति है। वो भारत में संभव है। दूसरे के प्रति प्रेम होना ये एक मानसिक प्रवृत्ति है। जिसके लिए प्रेम है उसके लिए कष्ट करना ये एक मानसिक प्रवृत्ति है। कष्ट करने के बाद भी आनंद ही आता है, ये एक मानसिक प्रवृत्ति है। इस प्रकार की प्रवृत्ति अन्य जाति में नहीं दिखाई देती। जैसे व्यक्तियों में अनेक तत्व होते हैं एवं जातियों में भी अनेक तत्व होते हैं। जिनमें दो तत्व प्रधान समझे जाते हैं, एक चिति और दूसरा विराट। तो यहाँ चिति विराट सही ढंग से है। सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक अमैथुनिक जन समुदाय की जो विशेष प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति होती है और दाय धर्मानुसार जिसको उसकी मैथुनिक संतति प्राप्त करती है चिति कही जाती है। तो चिति एक तरह से उसका प्रकाश या मानसिक प्रवृत्ति होगी। यह चिति जाति के प्रत्येक व्यक्ति में परम सुख की भावना से रहती है। इस सुख की तुलना में वे सब सुखों को तुच्छ समझते हैं। इसके लिए वे अन्य सुखों का त्याग देने को सन्नद्ध रहते हैं। किंतु यह चिति समस्त व्यक्तियों में सदा एक ही प्रकार से व्याप्त नहीं रहा करती। अभ्युदय काल में चिति जाति के समस्त अथवा अधिकांश व्यक्तियों में व्याप्त रहती है और अवपात काल में केवल शुद्ध वंश के कुलीन व्यक्तियों में हृदय रूपी गुफा में शरण ले लेती है। जिस व्यक्ति में जितना शुद्ध जातीय रक्त वर्तमान रहता है उसमें उतना चिति का प्रकाश होता है। जिस व्यक्ति में जितनी संकरता होती है उसमें उतना चिति का अभाव होता है। इस चिति की झलक जाति की प्रत्येक बात में दिखाई देती है। उसकी समस्त व्यापार निशेष चेष्टाएं अखिल कर्म इसी चिति के प्रकाश में चैतन्य रहते हैं। चिति से जाति के चरित्र का भी अनुमान हो जाता है। ऊंच नीच जैसी चिति होती है वैसे ही जाति में भी गुण होते हैं। जब तक चिति जागृत और निरामय रहती है तब तक जाति का अभ्युदय होता रहता है। चिति के तिरोधान होने पर अथवा उसमें किसी प्रकार का विपर्यास आने से जाति का अवपात होने लगता है। चिति का लोप हो जाने पर जाति का निश्चेतन देह के समान निश्चय प्राण निषिद्ध निश्चेष्ट हो जाती है। ऐसी चिति
ऐसी चिति शून्य जाति के लिए सिवाय दूसरे की भोग्य वस्तु बनने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता है। जब किसी जाति की चिति अंतर्निहित होने लगती है तो अनायास उस जाति के अपात होने का अनुमान हो जाता है। तब यह जान लेना चाहिए कि उस जाति का कार्य पूरा हो चुका है। अब भगवती प्रकृति को उसकी आवश्यकता नहीं है। जब किसी पतित जाति में अंतर्लीन हुई चिति का पुनर्भाव होने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि उस जाति का उदय होगा। यह चिति जाति रूपी शरीर में चैतन्य है। अतः हमारे आचार्यों के अनुसार एक चिति और एक प्रकार के प्राकृतिक निमित्त वाला समुदाय ही जाति है। अब पता चला हम चिति क्यों पढ़ते हैं। हाँ, कितना सुंदर और स्पष्ट और संक्षेप में बताया है। भाई इसको जब पुस्तकाकार रूप दें तो पहले एक एक पैरे का एक एक अर्थ दें या पूरा अध्याय देखकर उसका सरलार्थ करें। एक अध्याय फिर सरलार्थ या एक आनिक एक सरलार्थ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पृष्ठ पर तो इसका ये हो, सामने इसका सरलार्थ, ये और ये ऐसे पढ़ा जाए ठीक होता है। तो ये कदाचित थोड़ा सा होगा, ये पूरा पृष्ठ हो जाएगा। और आगे के 2 पृष्ठ व्याख्या हो जाए। व्याख्या भी फिर उसी के साथ ही दे। व्याख्या उसी के साथ देना कि नहीं देना, करके देखेंगे। और तीसरा चीज इसमें एक और आएगा तो इसको थोड़ा सा हम आजकल जिसे फ्लो चार्ट बोलते हैं, हम यदि उस स्वरूप में देंगे तो भी कुछ समझ आएगा। तो अंत में आएगा। हाँ, वो व्याख्या में हम दे दें। अंत में बनेगा। हाँ, यानी हर अध्याय के अंत में एक फ्लो चार्ट बना दें। ठीक है, हर अध्याय के अंत में बना दें या हर आने के बाद बना देंगे, क्योंकि जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे करेंगे। चिति से जागृत और एकीभूत हुई समष्टि की प्राकृतिक क्षेत्र शक्ति अर्थात अनिष्टों से रक्षा करने वाली शक्ति, क्षात्र शक्ति। हाँ। इसमें क्षेत्र लिखी, ये त्रुटि हो गई। चिति से जागृत और एकीभूत हुई समष्टि की प्राकृतिक क्षात्र शक्ति अर्थात अनिष्टों से रक्षा करने वाली शक्ति विराट कही जाती है। जैसे प्रकृति ने शाकाहारी जीवों को चबाने के लिए चपटे दांत और मांसाहारी जीवों को नोचने के लिए पैने नख और तीखे दांत दिए हैं, उसने आत्मरक्षा के लिए एकाकी जीवों को विशेष शारीरिक विभूति दी है और सामाजिक जीवों को एक विशेष प्रकार का सहानुभूति युक्त तेज दिया है, जो व्यष्टि को समाज के हितार्थ आत्म त्याग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यष्टियों में परस्पर सहानुभूति रहती है और समष्टि की रक्षा के लिए व्यष्टिगत शक्ति न्यूनाधिक रूप से एकीभूत होकर केंद्रस्थ रहा करती है। यह विराट व्यक्तियों के हृदय में चिति के प्रकाश से ही जागृत होता है। चिति के अंतर्निहित होने पर विराट का भी ह्रास होता चला जाता है। यह विराट जाति रूपी शरीर का प्राण है। जैसे मनुष्य देह में समस्त मानसिक और शारीरिक शक्तियां एक प्राण के रूपांतर होती है। जैसे जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक उसमें अन्नादि से बल संचय होता रहता है, किंतु प्राण के चले जाने से जैसे शरीर के तत्व अपने आप काम में न आकर किसी दूसरे शरीर के काम में आते हैं, एवं जब तक जाति में विराट रहता है तब तक देवता उसको अपनी शक्ति दिया करते हैं, किंतु विराट के चले जाने पर वह जाति शक्तिहीन हो जाती है। उसके बल बुद्धि अपने काम में न आकर किसी दूसरी जाति के काम में आने लगते हैं। जब तक विराट ठीक रहता है तब तक जाति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और जब मिथ्य आचार विचार से अथवा उसके प्रलय धर्म के उपस्थित होने से विराट में गड़बड़ होने लगती है तो जाति रूपी शरीर में स्वार्थ रूपी महाव्याधि उत्पन्न हो जाती है। उसके सब अंग निस्तेज और निस्सहानुभूति हो जाते हैं, सबको अपनी अपनी सूझने लगती है। वह सरासर निर्बल होता है और उससे प्रतिरोध शक्ति जाती रहती है।
प्रतिरोध शक्ति के चले जाने पर वह दोषों से अनायास आद्यांत हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। दिन प्रतिदिन उसका पतन होता जाता है। जैसे भिन्न भिन्न कार्य के लिए प्राण शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रिय, उपेंद्रिय, अवयव और उपअवयव उत्पन्न करके उनके द्वारा भिन्न भिन्न रूप से स्वयं काम करता है एवं भिन्न भिन्न कार्य के लिए विराट जाति में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण और उपवर्ण अर्थात भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोगों को उत्पन्न करके उनके द्वारा भिन्न भिन्न रूप से अपने आप काम करता है। तो प्राण भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न विराट का निर्माण करता है। विराट के कारण से भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले लोग उत्पन्न होते हैं। तो वही वर्ण के भिन्न भिन्न वर्ण के उपवर्णों के भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले भिन्न भिन्न शक्ति वाले लोग उत्पन्न होते हैं, जैसी उस जाति की रक्षा के लिए आवश्यकता हो। तो विराट शरीर का प्राण है और चिति जाति रूपी शरीर का जाति रूपी शरीर का प्राण विराट है और आत्मा चिति है, उसका मार्गदर्शक है, चैतन्य है। चैतन्य चिति और विराट, आत्मा और प्राण। जब तक जाति के उक्त अवयव अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं तब तक उसका अनामय बना रहता है। प्रतिकूल कारणों से उसमें विपर्यास नहीं पड़ सकता है, किंतु स्वार्थवशात जब वे अंग अपने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ने लगते हैं तो उसकी वही दशा होती है जो इंद्रियों के अपना अपना काम छोड़ देने से शरीर की होती है। विराट के तेज से ही वर्ण और उपवर्ण अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। उसके तिरोधान होने पर उनमें स्वार्थ आ जाता है। प्रत्येक वर्ण अपने धर्म को त्यागना और अन्य वर्णों की विभूति को लेना चाहता है। हाँ, अभी वही हो रहा है ना। क्यों होता था ये? विराट कम होने लगा इसलिए, या स्वार्थ बुद्धि जागृत हुई इसलिए। तो इसका तिरोधान है तो स्वार्थ आएगा, और जैसे ही स्वार्थ आएगा तो अपने धर्म को त्यागेगा और अन्य वर्णों की विभूति लेना चाहेगा, क्योंकि वो विस्मृत हो गया उसमें। प्रत्येक जाति भगवती प्रकृति के किसी न किसी कार्य विशेष के लिए उत्पन्न होती है। जब वह कार्य हो चुकता है तो प्रकृति को उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, तब उसका अंतर्धान अथवा लोप हो जाता है। जैसे किसी कार्य विशेष के लिए जिसे हम नहीं जानते हैं, कोई जगत की अभ्युन्नति और कोई उसकी पुनरावृत्ति कहते हैं। महामाया ने पशु पक्षी और वनस्पति की भिन्न भिन्न जातियां उत्पन्न की एवं उसने कार्य विशेष के लिए मनुष्यों की भिन्न भिन्न जातियां उत्पन्न की हैं। जब किसी जाति का कार्य हो चुकता है तो उसका अंतर्धान अथवा लोप हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि कब किस जाति का अंतर्धान होता है और कब किस जाति का लोप होता है। जब किसी जाति का कार्य एक बार हो चुकता है और भविष्य में अनेक बार फिर उसकी आवश्यकता होने वाली होती है तो उस जाति का अंतर्धान होता है। गोविंद गंदे जी अभी करता हूँ, एक पे प्रश्न है। और भविष्य में अनेक बार फिर उसकी आवश्यकता होने वाली होती है तो उस जाति का अंतर्धान होता है। जब किसी जाति का कार्य एक बार हो चुकता है और भविष्य में उसकी आवश्यकता नहीं रहती तो उसका नाश हो जाता है। उसमें शुद्ध वंश वाले लोग रह नहीं सकते, उससे संकर जातियां उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे संसार में अनेक औषधियां ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता प्रकृति को बीच बीच में होती है किंतु निरंतर नहीं। जिस बीच में प्रकृति को उनकी आवश्यकता होती है उस बीच प्राण उनमें जागृत रहता है जिससे वे हरे भरे रहते हैं, और जिस बीच प्रकृति को उनकी आवश्यकता नहीं रहती है उस बीच ऊर्ज उनमें अंतर्लीन हो जाता है जिससे वे नीरस और नंगे हो जाते हैं। एवं अनेक जातियां ऐसी होती हैं जिनका बार बार उदय और बार बार अवपात होता रहता है। जब प्रकृति उनसे कोई काम लेना चाहती है तो उसमें चिति और विराट प्रकट हो जाते हैं जिससे उन जातियों में अनेक
प्रकार के रथी और महारथी उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण वे जातियां बड़ी प्रतापशालिनी हो जाती हैं, सर्वत्र उनकी मान पताका फहराने लगती है। जब वे काम जिनके लिए वे जातियां उत्पन्न हुई थी हो चुकते हैं तो फिर उस बीच प्रकृति की उनकी आवश्यकता नहीं रहती। अतः उस बीच उन जातियों की चिति और विराट अंतर्लीन होने लगते हैं, जिससे उन जातियों में महापुरुषों का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और जो उत्पन्न हो बैठते हैं वे अल्पायु होते हैं अथवा अनुकूल निमित्तों के न मिलने से वे सदा निष्फल प्रयास होते हैं। वीर, मनस्वी और कुलीन लोग पीछे पड़ जाते हैं। भीरू, छद्मचारी और नीच लोग अग्रसर होने लगते हैं, जिससे जाति निस्तेज और छिन्न भिन्न हो जाती है। शुद्ध वंश के श्रेष्ठ व्यक्तियों में चिति भस्म से ढके हुए स्फुलिंग के समान वर्तमान रहती है। अनुकूल निमित्तों के उपस्थित होने पर भी इस चिंगारी से फिर समस्त जाति तेजोमय होकर जग उठती है। विराट पुनः संचार होने लगता है, उसमें फिर वैसे ही वीर महात्मा जन्म लेने लगते हैं। जाति में उनका मान होने लगता है, वे ही अग्रसर माने जाते हैं। किंतु ऐसी जातियां संसार में बहुत कम होती हैं कि जिनकी आवश्यकता प्रकृति को बार बार होती रहती है। अधिकतर ऐसी जातियां हैं जिनकी आवश्यकता प्रकृति को एक ही बार होती है। जब वह कार्य कि जिसके लिए ऐसी जातियां उत्पन्न होती है हो चुकता है तो उनमें अत्यंत कामुक और दौर्बल्य आ जाता है, जिसके कारण उनमें अन्य जातियों के संसर्ग से अनेक जातियां उत्पन्न होने लगती हैं। फिर उन संकर जातियों का अन्य संकर जातियों से संसर्ग होने से एक दूसरी नवीन संकर जाति उत्पन्न होती है। ऐसा अनेक बार होने से कालांतर में उन आदि जातियों की चिति गुण पिंड का पूर्णतः अभाव होकर भिन्न चिति, भिन्न गुण और भिन्न पिंड वाली एक बिल्कुल नवीन जाति उत्पन्न हो जाती है। भगवती महामाया के राज्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई दो क्षण ऐसे नहीं होते जो एक समान हो। सदा नई सृष्टि, नई बात, नए जीवों की उत्पत्ति और पुरानों का लोप हो जाता है। इसी प्रकार नवीन मानव जातियों का आविर्भाव और प्राचीन का तिरोभाव होता रहता है। यही भगवती प्रकृति का सनातन नियम है। जातियों के उदयावपात के पूर्व विराट का उदयावपात हो जाता है। विराट का उदयावपात होता है चिति के आविर्भाव और तिरोभाव से। चिति ही जातित्व का मूल होता है। इसी चिति के द्वारा व्यक्ति के सुख दुख जाति के सुख दुखों से संबद्ध होते हैं। किसी जाति के शुद्ध वंश वाले किन्हीं दो व्यक्तियों को लीजिए, चाहे एक राजा हो और दूसरा रंक। उन दोनों की प्रवृत्ति, मानसिक अवस्था और सुख दुख समान पाए जाते हैं। चाहे एक को अनायास दिव्य भोजन मिलता हो, दूसरे को कष्ट से रूखा सूखा अन्न प्राप्त होता हो, किंतु इस भोजन भेद से उनकी प्रवृत्ति और मानसिक अवस्थाओं में कुछ भेद नहीं रहता है। भोजन पर पशुओं के सुख दुख निर्भर होते हैं, मनुष्यों के सुख दुख निर्भर होते हैं चिति पर। चिति के अनुसार जाति के गुण होते हैं। जिस प्रकार की चिति होती है उस प्रकार की जाति की वांछा, उस प्रकार उस जाति का स्वभाव, वैसी आयु, वैसा उसका प्रभाव होता है। चिति दो प्रकार की होती है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। विषय सुखों में श्रेष्ठ सुख वाली चिति दैवी चिति कही जाती है और विषय सुख वाली चिति आसुरी सिख कही जाती है। दैवी चिति वाली जाति के गुण सात्विक, वांछा विषजन्य बुद्धि, स्वभाव ऊंचा, आयु दीर्घ, प्रभाव श्रेष्ठ, गुणोत्पादक होता है। ऐसी जाति की आवश्यकता प्रकृति को बार बार हुआ करती है। ऐसी जाति की अधोलिखित विशेषता होती है। बुरे दिनों के आने और विकार हेतुओं के उपस्थित होने पर जाति शुद्धि को बनाए रखना। 2. अन्य जातियों से सदा भेदभाव बनाए रखना। श्रेष्ठ जातियों में यह गुण प्रधान रूप से होता है। अतः सिकंदर के दिग्विजय के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान करते समय अरिस्टोटल ने उसको अन्य जातियों से भेदभाव बनाए रखने का मुख्य उपदेश किया था। 3. शुद्ध वंश वालों का अधिक होना, ऐसे लोगों की संख्या अधिक होना कि जिनमें अंतर्लीन हुए चिति के संस्कार वर्तमान रहते हैं। 4. जाति संस्कारों की अपेक्षा कुलीनों का अधिक सद्गुणी होना। अभ्युदय काल में दैवी संपद और समीकरण शक्ति होना। अवपात काल में
तितिक्षा और प्रतिरोध शक्ति होना, समृद्धि और विपत्ति से चित्त का विकृत न होना, विजातीय उत्कर्ष से चित्त का दूषित न होना। आसुरी चित्ती वाली जाति के गुण राजस, वांछा विषय भोग, स्वभाव नीच, आयु अल्प, प्रभाव नीच गुणोत्पादक होता है। ऐसी जातियों में अधोलिखित विशेषताएं होती है। जाति शुद्धि को बनाए रखने की शक्ति का न होना, अन्य जातियों से भेदभाव बनाए रखने की शक्ति का न होना, जाति संकरों का अधिक होना अर्थात ऐसे लोगों की संख्या अधिक होना जिनमें चित्ती का लोप हो गया हो, कुलीनों की अपेक्षा जाति संस्कारों का अधिक सद्गुणी होना, अभ्युदय काल में आसुरी संपद और प्रत्याकरण का होना, अवपात काल में अतितिक्षा और प्रतिरोधी शक्ति का अभाव होना, समृद्धि और विपत्ति से चित्ती का विकृत होना, विजातीय उत्कर्ष से चित्ती का दूषित हो जाना। एक समय उदय सबका होता है, अतः ऐसी जाति का भी एक समय उदय होना साधारण बात है, किंतु उदय उल्का के समान संसार की पीड़ा के लिए होता है। ऐसी जाति का उदय एक ही बार होता है, वह थोड़े दिनों के लिए। भगवती प्रकृति ऐसी जाति का नाश कभी तो उसकी परिपंथी जाति के प्रबल करके करती है, कभी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके, कभी उसके व्यक्ति को नीचत और अल्पायु करके, कभी उस जाति के कुलीन व्यक्तियों का वंध्य करके, और कभी दूसरी जाति के समागम द्वारा उसमें जाति संस्कारों को उत्पन्न करके, और कभी किसी अन्य उपाय से। हमारी दैशिक शास्त्रानुसार देश और जाति के अर्थों के मनन करने से यह तात्पर्य पाया जाता है कि देश रूपी वस्त्र को धारण करते हुए जाति रूपी शरीर की आत्मा जीती है। जाति की संक्षेप विवेचना हो चुकी है, विशेष विवेचना इसकी उत्तरार्ध में की जाएगी। इति दैशिक शास्त्रे दैशिक धर्म व्याख्यानाध्याये जाति निरूपणो नामक द्वितीयानिकः। था इसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ। तो अभी हमारे में आसुरी चित्ती वाली जाति के गुण आ रहे हैं और दैवी चित्ती वाले गुण जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो उसमें एक लिखा कि लेकिन धीरे 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 वो बढ़ भी रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आवश्यकता है, और आवश्यकता भी धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि सनातन स्वाभाविक ही जीवित रहेगा और बाकी स्वाभाविक ही मृत होगा, यानी विलीन हो जाएंगे। हाँ, प्रकृति के लिए वो आवश्यक नहीं है। कुछ समय के लिए हो गया उत्पन्न, कुछ समय के लिए प्रभावी हो गया, लेकिन धीरे धीरे अनेक कारणों से उनका अवपात होने लगता है और वो नष्ट हो जाती है। इसका तात्पर्य तो एक और हुआ था, यदि शुद्ध जाति को बनाए रखना है तो उसे वर्तमान के विजातीय संसार से दूर भी रखना होगा, इसीलिए तपोवन गुरुकुल की आवश्यकता है। इससे मुक्त रखना। हाँ, मुक्त, क्योंकि मुक्तता इस वातावरण में तो संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए तपोवन गुरुकुल की आवश्यकता है। और शुद्ध लोगों को इस सिस्टम से और इस संसार के पास और दूर रह करके इसको सही वही तप है, वही साधना है। मुक्त रहो, बच्चे रहो और अपना सत्व बढ़ाते रहो, अपनी चित्ती का पोषण करते रहो, विराट को जागृत रखो। और तो इतना बड़ा है, कुछ और बताइए इसको। इसके ऊपर और कुछ बहुत स्पष्ट है, इसको पुनः पुनः पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी सारी बातें आई है इसमें, तो इसको एक एक मुद्दा पढ़ते पढ़ते आज की स्थिति से, भारत की स्थिति से और विश्व स्थिति से मिलान करते रहना चाहिए, वहीं से उदाहरण देखना चाहिए। देखो ये कहा है ना, तो आज कहाँ दिखाई दे रहा है, आज सबका व्यवहार, सबका मनोभाव, सबकी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी हो रही है,
क्या उसमें चित्ती का उदय होने के लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? कहीं सुरक्षा, कहीं शुद्धि, इसके संभावनाएं दिखाई दे रही है क्या? यदि दिखाई दे रही हैं तो वे संभावनाएं कैसे बढ़ेंगी? इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसकी मीमांसा होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो है कि ऐसे कह सकते हैं कि उस समय जो शुद्धि भेदभाव के लिए की गई थी, बाद में न तो शुद्धि रही और भेदभाव व्यापक रहा। भेदभाव रहा। तो वो शुद्धि के लिए न करके बाहरी पदार्थों के लिए करने लग गए भेदभाव। इसलिए जो श्रेष्ठ शुद्ध वंश वाले ब्राह्मण हैं उनको किसी के घर नहीं खाना, किसी ने बनाया हुआ नहीं खाना, शुद्ध हुए बिना नहीं खाना, व्रती रहना, ये सारे नियम बताए गए थे। तो ये शुद्धि के लिए आहार तो पहले आवश्यक है, शुद्ध होना। तो शुद्ध आहार, इसलिए स्वयं पाकी होते हैं कि स्वयं ही बनाएंगे और किसी का बनाया हुआ भी नहीं खाएंगे। अपने यहाँ आचार्य वर्ग में वो श्रीनिवास जी और उनके साथ दूसरे 2 लोग आते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। हमारे यहाँ एक जम्मू केंद्रीय यूनिवर्सिटी में देवनाथन रामानुजन थे, तमिल ब्राह्मण थे। वो अपना खाना स्वयं बनाते थे, गोष्ठी में आते थे तो भी या तो अपने घर से ले आते थे या फल दूध आदि खाते थे, 2 दिन तक खाते नहीं थे, या तो अपना बनाया हुआ खाते थे। तो ताई हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आहार शुद्धि धीरे 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 करके बढ़ानी ही चाहिए। हम अभी बाहर की आहार शुद्धि पर जाते हैं ना, कि नैसर्गिक खाद से बना हुआ, नैसर्गिक बीज से बना हुआ, टर्मिनेटेड सीड ना हो, ऐसा हमारा प्रथम चरण है कि ऐसा खाओ। ये उसके बाद में वो बनाने की प्रक्रिया भी उसका सत्व सुरक्षित रह सके ऐसी होना। फिर पानी, मसाले, ईंधन, पात्र आदि का विवेक होना, बाद में बनाने वाले का मनोभाव, ये भी होना। तो एक एक चरण ऊपर उठते जाते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धो ध्रुवामति। समापन करें थे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। क्या समय हुआ?